Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Ikra, and welcome to my channel Knowledge Constellation, in which we are going to cover the ninth biology. The biology की जो book है ninth class की वो हम पूरी इंशाल्लाह cover करेंगे. और आज हम अपने first lecture की शुरुआत करते हैं. बिल्कुल basic start से हम start करेंगे. And बिस्मिल्लाह. जो नाइन्थ की बायोलॉजी अगर हम उसकी कंटेंट लिस्ट जो है वो देखें तो उसके अंदर सेक्शंस हैं. 3 सेक्शन के अंदर नाइन्थ की बायोलॉजी डिवाइड की गई है. पहला पेज अपनी बुक का अगर आप देखें तो सेक्शन 1 इज़ इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी एंड बायोडाइवर्सिटी, जिसे हम स्टडी ऑफ लाइफ एंड बायोडाइवर्सिटी भी कह सकते हैं. इसके अंदर 3 चैप्टर्स हैं. पहला चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, सेकंड वन इज़ सॉल्विंग अ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम एंड द थर्ड वन इज़ बायोडाइवर्सिटी. इन्हें हम वन बाय वन इंशाल्लाह रीड करेंगे. दूसरा सेक्शन जो है वो है सेल बायोलॉजी. सेल बायोलॉजी के अंदर हमारे पास 1 2 3 4 चैप्टर्स हैं. सेल्स एंड टिश्यू, सेल साइकिल, एंजाइम और बायोएनर्जेटिक्स. फिर सेक्शन 3 है हमारे पास, और सेक्शन 3 वो सेक्शन 3 वो नेक्स्ट 2 चैप्टर के ऊपर कंसिस्ट करता है. पहला है न्यूट्रिशन और दूसरा है ट्रांसपोर्ट. तो पूरी नाइन्थ की बायोलॉजी के अंदर 3 सेक्शन है. पहले सेक्शन का जो पहला चैप्टर है वो है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी. इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी के अंदर आज हम थोड़ा सा लेसन पढ़ेंगे स्टार्टिंग नाइन्थ के बच्चों के लिए, कि इसके अंदर पहले हमारे पास साइंस की डेफिनेशन, थोड़ी सी साइंस के बारे में बात की गई है. नेक्स्ट हमारे पास इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी है, बायोलॉजी की डेफिनेशन देखेंगे, एंड देन उसके बाद हम बायोलॉजी की डिविजन्स की तरफ जाएंगे. पहले अगर देखें तो साइंस की जो बात की गई है वो है science is the study in which observations are made, experiments are done, and logical conclusions are drawn in order to understand the principle of nature. नेचर में जो फिनोमेना हमारे पास हो रहे हैं, किस तरह एक पौधा है उसके अंदर बीज बन जाता है और फिर फ्रूट्स बन जाते हैं, किस तरह वो फोटोसिंथेसिस कर रहा है, किस तरह वो उसके अंदर पूरे प्रोसेसेस हो रहे हैं वो. उसके अलावा अगर हम देखें इंसानों की बात करें तो उसके अंदर सांस का अमल चल रहा है. जितने भी कुदरत में जितने भी फिनोमेनास हो रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम देख पा रहे हैं, हमारी आई किस तरह काम कर रही है या समथिंग लाइक दैट. इस तरह के नेचर के फिनोमेनास को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले ऑब्जर्वेशन की जाती हैं. हम उन्हें समझते हैं, आंखों से देखते हैं, हाथ से छू के अपनी सेंसेस को यूज़ करते हुए उनका मुशाहिदा करते हैं. फिर एक्सपेरिमेंट्स किए जाते हैं लैब के अंदर डिफरेंट, उन्हें समझने के लिए. एंड देन थर्ड 3 चीज़ें यहाँ पे हमारे पास साइंस की डेफिनेशन में अपनी याद रखनी है. ऑब्जर्वेशन आर मेड, नंबर 2 एक्सपेरिमेंट्स आर डन, और फिर नंबर 3 लॉजिकल कंक्लूजन्स आर ड्रॉन इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल ऑफ नेचर. तो ये साइंस के बारे में एक छोटी सी डेफिनेशन होगी. और फिर उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन है वॉज नॉट क्लासिफाइड इन टू डिफरेंट ब्रांचेस as it exists today. All the scientific information was included under one head, science. पहले साइंस की ढेर सारी ब्रांचें नहीं हुआ करती थी एंशियंट टाइम में, पुराने वक्तों में सिर्फ साइंस हुआ करती थी. बट विद द पैसेज ऑफ टाइम जैसे जैसे गुजरता गया, साइंटिफिक इंफॉर्मेशन इंक्रीज मैनी फोल्ड, एंड दिस enormous scientific knowledge was then classified into branches like biology, physics, chemistry, mathematics, etc. राइट. तो पहले साइंस सिर्फ साइंस थी, इसकी ब्रांचेस नहीं थी. और फिर क्या हुआ कि टाइम गुजरने के साथ साथ बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई, और इस इन्फॉर्मेशन को डिफरेंट साइंस की ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया गया, क्लासीफाई कर दिया गया, जो कि बायोलॉजी है, आपकी बुक्स हैं फिज़िक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स. तो स्टार्ट में हमने एक साइंस की डेफिनेशन देखी, और फिर उसके बाद में साइंस के बारे में थोड़ी सी बातचीत हुई है. Scientific knowledge is the common heritage of mankind, said by डॉक्टर अब्दुल सलाम. ये उनके जो सेक्शन हेडर्स बने हुए होते हैं बुक के ऊपर, साइड नोट्स, वो ज़रूर याद रखा कीजिए, वो एक दफ़ा पढ़ लीजिएगा, क्योंकि वो MCQs में चांसेस होते हैं आने के. एनीवेज, नेक्स्ट हम मैंने कहा था कि हम बायोलॉजी की डेफिनेशन के बारे में बात करेंगे. तो बायोलॉजी इज़ द साइंस ऑफ साइंटिफिक स्टडी ऑफ लाइफ.
What is biology? Biology is the scientific study of life. जिंदगी का साइंसी मुताला, राइट इसके अंदर हम लाइफ को स्टडी करते हैं। और अगर बायोलॉजी का वर्ड that has been derived from two Greek words. One is bios, the other one is logos. तो दो ग्रीक वर्ड्स हैं, यूनानी लफ्ज़ हैं जिनसे बायोलॉजी का जो वर्ड है वो अक्स किया गया है। पहला वर्ड है बायोस, बायोस, और दूसरा है लोगोस। बायोस मीनिंग लाइफ एंड लोगोस मीनिंग थॉट और रीजनिंग। बायोस का मतलब है लाइफ यानी ज़िंदगी, और लोगोस का मतलब है थॉट्स और रीजनिंग, सोचना या वजह तलाश करना, राइट। इतनी डेफिनेशन काफ़ी है। और उसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं डिविजन्स एंड ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। पहले हम आज सिर्फ डिविजन्स की बात करेंगे। मेजर डिविजन्स जो बायोलॉजी की हैं, देयर आर 3 मेजर डिविजन्स ऑफ बायोलॉजी विच स्टडी द डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ लाइफ ऑफ मेजर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। 3 बायोलॉजी की डिविजन्स हैं मेजर। नंबर 1 zoology, नंबर 2 botany एंड नंबर 3 इज़ माइक्रोबायोलॉजी। नंबर 1 zoology में देखें तो द डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। इसके अंदर हम एनिमल्स को स्टडी करते हैं, सिर्फ जानवरों की जो स्टडी की जाती है बायोलॉजी की डिवीजन में उसे हम zoology कहते हैं। बॉटनी डिवीजन नंबर 2, उसके अंदर हम प्लांट्स को स्टडी करते हैं, पौधों के ऊपर रिसर्च वगैरह होती है और उनकी स्टडी की जाती है। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ प्लांट्स। zoology में एनिमल्स, बॉटनी में प्लांट्स। नंबर 3 पे जो हमारे पास डिवीजन है दैट इज़ माइक्रोबायोलॉजी। दिस डिवीजन ऑफ बायोलॉजी डील विद द स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एक्सेट्रा। तो माइक्रोबायोलॉजी में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिज्म जो छोटे जानदार हैं, माइक्रो मीन छोटा और ऑर्गेनिज्म मीन जानदार, तो वो जो छोटे जानदार होते हैं जो कि माइक्रोस्कोप से देखे जा सकते हैं, मसलन बैक्टीरिया होते हैं और अमीबा होता है, यूग्लिना होता है, जितने भी ये छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म जो हम आम आँख से नहीं देख सकते, उन सब की स्टडी माइक्रोबायोलॉजी में की जाती है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, एंड स्टे ट्यून नेक्स्ट वीडियोस के लिए। और कमेंट्स सेक्शन में कमेंट कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।